गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं पजल सॉल्व जो 99% लोग नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में हम ब्रेन भी चेक करने वाले हैं और हमारे व्यू भी छापने वाले हैं। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। मुंबई शहर में चोरियां बहुत बढ़ गई थी। हर दिन एक चोर किसी घर में चोरी कर रहा था। पुलिस चोर को पकड़ नहीं पा रही थी। पुलिस ने हार मान के डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाया। डिटेक्टिव मेहुल चोरी हुए घरों को मैप्स में देखता है तो उसे समझता है कि चोरी पहले हाउस नंबर 1 में हुई, फिर 4, 9, 16 और 25 में हुई। वो समझ जाता है कि अगली चोरी कहाँ होने वाली है। कैसे? क्या आप बता सकते हैं अगली चोरी कहाँ होने वाली है? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो देखो अभी पहले 1 नंबर में हुई, फिर 4, फिर 9, फिर 16 और फिर 25। तो इसमें तो क्या लॉजिक है? क्या उल्टा करके देखना है? तो अभी नहीं है, ऐसा तो कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है। तो उल्टे का भी नहीं होगा। और इस पे दूसरा हम इसका स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो 36 होगा इसका आंसर। 36 लगता है मेरे को। अगली चोरी घर नंबर 36 में होगी। अगर आप देखेंगे तो नंबर स्क्वायर्स में है। पहला 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो अगला हो जाएगा 6 स्क्वायर मतलब 36। तो इसमें तो स्क्वायर का था तो थोड़ा लॉजिक बढ़ने का इसमें आया था। मेहुल और गणपत हाउस नंबर 36 में पहले से पहुंच जाते हैं। चोर आता है और मेहुल उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस ऑफिसर जेम्स बहुत ही अकड़ू था। एक दिन उसका मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। उसे जेम्स के पास से एक क्लू मिलता है। क्लू से कुछ खास समझ नहीं आता है। मेहुल को 3 लोगों पे शक जाता है। क्लीनर वेद, कैदी डैन और दूसरा पुलिस वाला राम। क्लीनर बताता है कि मैं तो सफाई कर रहा था। इंस्पेक्टर जेम्स मुझे हमेशा डांटते रहते थे लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। कैदी बताता है कि इंस्पेक्टर बड़ा ही घमंडी था और सबको गालियां देते रहता था, सबको जेल में डाल देता था। लेकिन सच्ची मैंने मर्डर नहीं किया है। दूसरा इंस्पेक्टर कहता है मैं तो बाहर गया था, मुझे कोई आइडिया नहीं है। डिटेक्टिव मेहुल क्लूज को वापस देखता है और समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? क्या आप बता सकते हैं खूनी कौन है? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। यहाँ पे U+1 D+1 C+1 लिखा है। क्या है इसमें? इसमें हाँ, तो इसमें क्या क्लू लग रहा है हमको? अभी थोड़ा रिवाइंड करते हैं। यहाँ पे देखते क्या कुछ ऐसा लग रहा है हमको। फैन बंद पड़ रहा है और दूसरा तो यहाँ पे सब लटके हुए हैं। क्या होगा? ड्रॉवर खुला है। हाँ देखो देखो, यहाँ पे एक ड्रॉवर खुला है तो इससे कुछ लोग। मैंने मर्डर नहीं किया है। दूसरा इंस्पेक्टर कहता है मैं तो बाहर गया था, मुझे कोई आइडिया नहीं है। डिटेक्टिव मेहुल क्लूज को वापस देखता है और समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? तो ये मेरे को लगता है लॉकर का पासवर्ड होगा और चोर लगता है मेरे को।
वो सफाई वाला है मेरे हिसाब से। क्या आप बता सकते हैं खूनी कौन है? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। खूनी वेद है। जेम्स ने क्लू में जो अल्फाबेट लिखे थे उसमें +1 कर दीजिए। यू के बाद वी आता है, डी के बाद ई और सी के बाद डी, तो ये हो जाएगा वेद। मेहुल तुरंत वेद को पकड़ लेता हमने तो वैसे ही सोच लिया, वो लॉकर खुला था तो मैंने सोचा कि सफाई करने आया होगा, तब उसने चोरी कर दी होगी, तो मैंने तो वैसे ही सोच दिया। है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन का मुंबई के एक बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। वहां रोहन बहुत नए नए लोगों से मिलता है। तभी वो सना से भी मिलता है और पहली नजर में उसे सना से प्यार हो जाता है। लेकिन सना रोहन को बिल्कुल भाव नहीं देती और कहती है कि उसका पहले से ही दिल टूट गया। बॉयफ्रेंड है। रोहन दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन जब सना और उसका बॉयफ्रेंड कॉलेज से आ रहे होते हैं तो कुछ गुंडे उन्हें घेर लेते हैं। गुंडों को देख उसका बॉयफ्रेंड वहां से भाग जाता है। सना डर जाती है। गुंडे उसका फोन छीन लेते हैं, उसका पर्स छीन लेते हैं। तभी वहां से रोहन भी गुजर रहा होता है। उसका ध्यान सना पे जाता है। वो तुरंत वहां पहुंच जाता है। गुंडों की बहुत पिटाई करता है। गुंडे चिल्लाने लगते हैं, बस बस अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे इतना भी मत मारो रोहन हमें। रोहन गुंडों की बहुत पिटाई करता है और गुंडे वहां से भाग जाते हैं। सना बहुत गुस्से में आ जाती है और रोहन से कहती है कि अब से मुझसे कभी बात मत करना। क्यों? रोहन ने तो सना की जान बचाई, फिर सना क्यों रोहन पे गुस्सा होगा? अभी देखो, मैंने देखा ना, तो उसने बताया था, क्या आप बता सकते मैं बताता हूँ। हैं ऐसा उसका ध्यान सना यहाँ पे पे जाता है, पिटाई कर ऐसा नहीं करेंगे। अरे इतना भी मत मारो। अभी देखो, इसने चोर थे, उसको रोहन का नाम कैसे पता? तो उस चोरों ने बोला कि रोहन हमको इतना भी मत मारो, तो वो चोर होगा। रोहन हमें रोहन गुंडों की बहुत पिटाई करता है इसलिए वो सना ने कहा होगा कि बात मत करना, ऐसा सब। और गुंडे वहां से भाग जाते हैं। सना बहुत गुस्से में आ जाती है और रोहन से कहती है कि अब से मुझसे कभी बात मत करना। क्यों? रोहन ने तो सना की जान बचाई, फिर सना क्यों रोहन पे गुस्सा हो गई? क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? चलिए इसका आंसर देखते हैं। गुंडे रोहन के भेजे हुए ही थे, क्योंकि एक गुंडा चिल्लाता है, रोहन इतना भी मत मार मुझे। गुंडे को रोहन का नाम कैसे इजी था। पता चला? वहीं सना को समझ जाता है। चलिए तो बाय बाय गाइस, अभी मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप वीडियो बताओ, हम अगली वीडियो क्या बनाए। बाय बाय।